से ही संदर्भों में एक संदर्भ और बड़ा प्रेरक है। आचार्य देशभूषण जी महाराज का चातुर्मास सदलगा ग्राम में हो रहा था। बड़े जन तो बड़े रूप में लाभ लेते हैं, छोटे बच्चे भी अपनी भावना से लाभान्वित होते हैं। बच्चे बैयावृत्ति करने को जाया करते, बच्चे सुबह शाम आया जाया करते, बच्चों को बच्चों के हिसाब से मुनि संघ का लाभ मिलता रहता। उन बच्चों में विद्याधर जी का क्रम भी नियमित महाराज जी के दर्शन करने का बन गया, बैयावृत्ति करने के लिए जाने का बन गया, और कभी कभी प्रवचनों में बैठ करके सुनने का क्रम भी धीरे धीरे बनने लगा। बच्चों के बीच में विद्याधर की कुछ विशेष प्रतिभा देख करके आचार्य देशभूषण महाराज जी का ध्यान बराबर उन पर बना रहता था। बच्चे तो अनेक आते हैं, सबकी तरफ ध्यान जाता, सबको आशीर्वाद भी मिलता, लेकिन विद्याधर की तरफ ही विशेष ख्याल क्यों रखते? क्योंकि कुछ उन्हें दिखाई दे रहा होगा, और ऐसा अक्सर करके होता भी है। अब आचार्य श्री को देखो, आचार्य श्री सबको आशीर्वाद देते हैं, समय पर सभी को संबोधन भी देते हैं, लेकिन अपना ग्राहक कौन बन सकता है इसकी नजर बराबर रखते हैं कि अपनी पकड़ में कौन आ सकता है, अपने काम का कौन है, अपने हिसाब का कौन है। ये पारखी दृष्टि तो गुरुओं में होती ही है, और इसी पारखी दृष्टि के कारण तो आज आचार्य श्री ने इतना बड़ा अपना संघ तैयार कर लिया है। देशभूषण आचार्य महाराज भी बराबर उन बच्चों के बीच में ये ध्यान रखते थे कि विद्याधर नियमित आता है, मल्लप्पा जी के परिवार से है। मल्लप्पा जी को उस उम्र के कारण अच्छे से जाना जाता था, विशेष ध्यान रखा जाता था, और धीरे धीरे विद्याधर की रुचि भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक समय आया जब गांव के सभी बच्चों को मुंजी बंधन संस्कार देना था। आचार्य देशभूषण जी महाराज जी ने समाज के निवेदन पर तारीख सुनिश्चित कर दी। इस तारीख पर गांव के सभी बच्चों को मुंजी बंधन संस्कार दिया जाएगा। मुंजी बंधन संस्कार का मतलब दक्षिण में ऐसा है कि हर बच्चे को करना बहुत जरूरी है। 8 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, उम्र तुम्हारी कुछ भी हो, शादी के पहले पहले आप किसी भी उम्र में अपना मुंजी बंधन संस्कार करा सकते हो। क्यों कराना जरूरी है? ऐसा वहां पर रिवाज है दक्षिण में कि मुंजी बंधन संस्कार यदि हो गया तो निधन के समय फिर उसके शव को अर्थी से ले जाएंगे, अर्थी बना करके ले जाएंगे, और यदि मुंजी बंधन संस्कार नहीं हुआ तो उम्र कितनी भी 40, 50, 60, 70 की भी क्यों ना हो, यदि उसका मुंजी बंधन संस्कार नहीं हुआ तो उसको अर्थी पर नहीं ले जाएंगे, उसको झोली बना करके संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। ये फर्क है। इस फर्क के कारण सभी परिवारीजन अपने बच्चों का मुंजी बंधन संस्कार कराते ही हैं। संस्कार करने की अवधि, उसकी उम्र 8 बरस से लेकर के शुरू होती है। 8 बरस से ही क्यों शुरू की गई? मुझे ऐसा लगता है 8 वर्ष में, जैसे अपने यहां पर कहा जाता है कि सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है, शास्त्रों में कहा जाता है, और 8 वर्ष की अवस्था में एक अच्छे से विवेक की, समझदारी की स्थिति बनने लगती है, तो उस समय उन्हें बच्चों को ये संस्कार दिया जाता है। हालांकि 8 वर्ष की उम्र के पहले भी बच्चे बहुत सारे नियम ले लेते हैं, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी समझने लगते हैं, और आज कंप्यूटर के युग में तो
8 बरस होने तक तो वो पता नहीं कितना सीख लेते हैं, जो पुराने समय में 80 साल का भी नहीं समझ पाएगा। वो 4 और 5 साल में मोबाइल के फंक्शन और ये और वो, जमाने भर की 4-5 साल की उम्र में सब हो रहा है। अभी कुछ ये जरा विज्ञान का युग अलग चल रहा है, लेकिन अवधारणा यही थी और ऐसा कार्य होता था। शास्त्रीय सिद्धांत ये रहा है, चतुर्थ काल से सिद्धांत ये चला आया है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भव्य जीव को सम्यक दर्शन ही अकेला क्या, पूर्ण रत्नत्रय की योग्यता प्रकट हो सकती। यानी 8 वर्ष की उम्र में यदि उसका उपादान जाग जाए तो निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को भी धारण कर सकता है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। पर वर्तमान में वो व्यवस्था आज नहीं है। चतुर्थ काल और पंचम काल के चरणान योग में इस मायने में अंतर किया गया है, लेकिन सम्यक दर्शन की भूमिका तो बन ही सकती है। तत्व का ज्ञान तो भावना में उसके आ ही सकता है, चारित्र की पूर्णता में उसे और आगे उम्र बिताना पड़े ये बात अलग है। तो इस तरह से मूजी बंधन के उस वातावरण में समाचार सुनकर के विद्याधर के मन में भी भाव आया कि मैं भी अपना संस्कार कराऊंगा, लेकिन विधि थोड़ी कठिन है। कठिन क्या है विधि? दिन भर उसे उपासा रखा जाता है, मुंडन कराया जाता है, अष्टमूल गुण आदि के व्रत दिए जाते हैं, अर्थात कुलाचार का संस्कार दिया जाता है। जैन कुल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है। दिन भर कुछ खाने को दिया नहीं जाता है, मुंडन कराया जाता है, चोटी रखी जाती है और ऐसे सारे बच्चों को बिठाल करके जनेऊ पहनाया जाता है। 3 लर का जनेऊ रत्नत्रय के प्रतीक के रूप में उसको संस्कार दिया जाता है। मल्लप्पा जी की इस वजह से मनस्थिति नहीं थी कि इस कम उम्र में इसको मौजी बंधन संस्कार कराया जाए। और जब विद्याधर ने घर में चर्चा की तो मल्लप्पा जी ने इनकार कर दिया। हालांकि चतुर्मास होने के कारण मौजी बंधन संस्कार होगा इस भावना से मल्लप्पा जी ने अंदर अंदर तैयारी कर रखी थी और बारीक बारीक सोने के धागे बना करके 3 लर का सूत्र जिसे कि जनेऊ कहते हैं उसे उन्होंने भावना से पहले से ही बनवा के रख लिया था। लेकिन कब कराएंगे, किसे कराएंगे, ये कुछ स्पष्ट नहीं किया था। विद्याधर को ये जानकारी हो गई थी कि पहले से जनेऊ तैयार करके रखा गया है और ये फिराक में थे कि ये वाला जनेऊ तो मूजी बंधन में मुझे ही मिलना चाहिए। इसलिए मल्लप्पा जी के मना करने के बाद भी निश्चित समय पर जब सारे बच्चे वहां पर इकट्ठे होने लगे महाराज जी के पंडाल में, तो विद्याधर जी ने चुपचाप उस जनेऊ को निकाला और पहन करके उन बच्चों की टोली में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। बड़े लोग सभा में बाद में जाते हैं, मल्लप्पा जी को कोई जानकारी नहीं। वहां मूजी बंधन संस्कार शुभारंभ हो रहा है, घोषणा होने लगी माइक पर। मल्लप्पा जी ने सोचा चलो देखें, विद्याधर को तो मना कर दिया है तो वो तो वहां होगा नहीं, कार्यक्रम देखने को तो चलें। और जब मल्लप्पा जी, श्रीमंती जी आदि परिवारी जन वहां पर सभा में कार्यक्रम देखने को पहुंचे तो दूर से इन्होंने देखा विद्याधर जी तो सबसे आगे बैठे हुए हैं, ये तो सबसे आगे बैठे हुए हैं। लिखा गया है कि ऐसा देख करके मल्लप्पा जी मन ही मन हंसे और कहने लगे मुझे तो मालूम था ये मानने वाला नहीं है। देशभूषण आचार्य महाराज का ध्यान सभी पर गया। सभी धागों के जनेऊ लिए हुए थे, लेकिन इसके यहां पर सुनहरा चमकता हुआ जनेऊ देख करके आचार्य देशभूषण महाराज जी को लगा इसकी तैयारी अधिक है। जनेऊ तो चमक ही रहा है पर इसके चेहरे के हाव भाव भी ज्यादा चमक रहे हैं।
इसी को आगे बुलाया जाए। और उस संस्कार के कार्यक्रम में सबसे पहला नंबर विद्याधर का ही लगा। देशभूषण महाराज जी ने अपने पास बुला करके सबसे पहला मुजी बंधन संस्कार विद्याधर पर ही किया।